अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तबस्सुम डेली रूटीन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मेरा आउट दिन शुरू हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपनी रूटीन की तरफ। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर जी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना आलू बॉयल किए हैं, ठीक है। और मैंने चेक किए कि डिब्बे में से तो मसाले ख़त्म हुए हैं, इसलिए मैं ना फिर इन डिब्बों में मसाले भरना शुरू हो गई थी। पहले मैंने कहा तुम्हें बाद में बनाती हूँ, पहले ना मैं डिब्बों में ना मसाले भर लूँ, क्योंकि मसाले होंगे तो कुछ बनेगा ना। जब मसाले ख़त्म हुए होंगे, डिब्बों में ना होंगे, तो डिब्बों में मसाले ख़त्म होते हैं ना, तो मेरे दिल को पता नहीं क्या होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने डाली है मिर्च, प्याज मैंने जो है ना वो चॉप करके पहले ही डाल दिया हुआ था, ठीक है। अब इसमें डाली है मैंने नमक मिर्च। डिब्बों को साथ साथ ही मैं ना बंद करके रखती जाती हूँ, क्योंकि बखेरा ज़्यादा नहीं होता। ये पैकेट खाली हो गया था, इसको फेंकती हूँ, एक साइड पे रखती हूँ। और फिर जो बाकी बेसिस मसाले ख़त्म हुए हैं डिब्बियों में से, क्योंकि एक दो दिन ही हुए हैं अभी ग्रोसरी किए हुए, और डिब्बियों में जो है ना वो थोड़े थोड़े मसाले थे, और मैं कह रही थी ये फिनिश हो जाते हैं तो फिर जो है ना उसको दोबारा भरूँगी, ठीक है। ये मैं ढक्कन खोल के रख लेती हूँ। इसमें था जी ब्लैक नमक, इसमें मैंने डाला हुआ था ज़ीरा, स्पून वगैरह जो है ना वो बाहर रखती हूँ। ज़ीरा भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया उसमें, क्योंकि मसाले जो है ना वो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ख़त्म हुए पड़े हैं। मैं जब तक पिछले सारे मसाले ख़त्म नहीं हो जाते टोटली, दोबारा डब्बों में ना मसाले नहीं भरती, क्योंकि पुराने और न्यू जो मिक्स हो जाते हैं ना, फिर ना मसाले जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। जो मेरे जैसी हाउस वाइफ है उनको तो पता ही होगा। हाँ जी, अब आप सोचेंगे हाँ हम जानते हैं, तुम क्यों बता रही हो, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए। क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में ना मसाले जो है ना वो अगर पुराने और नए मिक्स हो जाए ना तो जल्दी ख़राब होने का जो है ना डा खतरा होता है। उसमें लूड़ी टाइप होता है ना, वो वाइट कलर का कीड़ा जो होता है वो लग जाता है, या जाला वगैरह मसालों में लग जाता है, और मसाला जो है ना वो ख़राब हो जाता है। मेरी मामा हमेशा कहती हैं कि पिछले जो सौदे खुले होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं उनको पहले यूज़ किया करें, और फिर जो न्यू होते हैं ना उनको फिर ओपन किया करें। और मेरी यही रूटीन है, मैं ऐसा ही करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर काला नमक भी मैं लेके आई थी, क्योंकि गर्मियों में हम काला नमक जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे स्प्राइट में डाल लिया, नींबू पानी बनाया उसमें डाल लिया। ये चाट मसाला ख़त्म होया हुआ था, मैं नहीं लेके आई, मुझे जो है ना वो जहन से निकल गया था। यहाँ पर जी मैंने जो थोड़े बेसिक मसाले डालने थे आलू में वो मैंने डाले हैं। इनको डब्बों को साइड पे रखती हूँ, इसको चॉप कर लेती हूँ, ठीक है। इनको चॉप करके फिर जो मसाले के डब्बे हैं ना उनको मैं वापस रख लूँगी। उबाल करके मैंने छील के रख लिए थे, अब ठंडे हो गए हैं। तो इसमें मैंने हरी मिर्च और प्याज काटा हुआ था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा, नमक, मिर्च, ठीक है। वो डाल के अब इनको जो है ना वो मैं कूट लूँगी, और फिर इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके बनाऊँगी जी पराठे। जी हाँ, इनको मिक्स करके फिर इसको रोटियों में डाल के पराठे बनाते हैं। सो यम, बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर जी मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, गैस चेक करती, ओह शुक्र है गैस आ गई हुई है, क्योंकि सुबह सुबह भी गैस जो है ना वो बहुत तंग करती है। यहाँ पर जितनी देर में तवा गर्म होता है ना, ठीक है, मैं सारी चीज़ें वगैरह समेट के रख लेती हूँ इधर, ठीक है। और जो पुराना दही भी मैंने मंगवा के रखा हुआ था, ठीक है, आटा खोल के रखती हूँ। और साथ में ना शलफ साफ़ करके मैं रोटी बनाती हूँ। मैं नहीं ऐसे रोटियाँ बनाती, क्योंकि मिट्टी वगैरह उड़ के आई होती है, ये वैसे कचरा पड़ा होता है, बर्तन पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जी सारे मसाले मसूले वगैरह जो आलू, घी, आटा, खुश्क आटा और बेलन वगैरह सारे रख के, ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। जितनी देर में मैं
आटे के पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे, ठीक है। उतनी देर में तवा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर जी मैं आटे के पेड़े बनाने स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये रात का जो है ना वो आटा गूंदा हुआ था, वो पड़ा हुआ था, पहले वो बनाऊंगी और जी फिर न्यू आटा गूंदा होगा, बाद में जो कम पड़ेंगी रोटियां फिर मैं और बना लूँगी। जैसे कि पंजाबी लोग हमसे नहीं वो खाए जाते, चाय ब्रेड अंडे खाते हैं लेकिन रोज़ाना की रूटीन में हमसे नहीं खाए जाते। हमें तो रोटी खानी होती है, क्योंकि आज था सैटरडे, आज ठीक है। आज सुबह का नाश्ते में जी हमने आलू के पराठे बनाए हैं, क्योंकि बेटा मेरा कह रहा था मामा जी मुझे नहीं पता आलू के पराठे बना के दे। हैं तो हम पंजाबी ना, कैसे भूल सकते हैं कोई आए आलू के पराठे साथ चाय। सो यम, इतना मज़ेदार टेस्टी जो है ना वो नाश्ता बन जाता है। यहाँ पर जी मैंने आज चाय नहीं बनानी आलू के पराठों के साथ, आज जी मैं लाई हूँ दही का रायता बनाऊँगी थोड़ा सा, ठीक है। और साथ ही जी आलू के पराठे बन रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मैं तो जी इस तरह आलू के पराठे बनाती हूँ, आप किस तरह बनाते हैं वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं इनमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती, ठीक है। मैं ऐसे नॉर्मल से जो घर में मसाले नॉर्मल से होते हैं बस ये डाल के इनको बेल के आटे में डाल के ऐसे हाथों के साथ कुछ करके कुछ बेलन के साथ बेल के, ठीक है, मैं बना लेती हूँ। आप लोग किस तरह आलू के पराठे बनाते हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर रेसिपी अपनी जो है ना वो शेयर कीजिएगा, और फिर मैं वीडियो में ही वो रेसिपी आप लोगों की जो है ना वो ट्राई करूँगी। कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप किस तरह बनाते हैं। कुछ लोगों के मैंने पराठे देखे हैं कि बनाते हुए जी सारे ही फट जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पराठे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं फटते। ये चेक करें, कहीं से भी नहीं फटा, ये बिल्कुल ऐसे सही बनेगा। मैं जितने भी पराठे बना लूँ ना बिल्कुल सही पराठे बनते हैं मेरे, बिल्कुल भी नहीं फटते। आप अब ये सोच रहे होंगे कि अपने मुंह से खुद ही मियाँ मिठू बन रही है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही सारे पराठे मैंने बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर जी ये पराठे बनाती हैं और फिर आपसे मिलती है, लेट्स गो। यहाँ पर जी मैंने दोनों तरफ घी ऑयल लगा के जो है ना इनको सेक रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एक तरफ घी लगाते हैं दूसरी तरफ नहीं लगाते। यहाँ पर सी बहुत यम्मी से जो है ना वो पराठे बने थे, हमने सब ने मिल के खाए हैं, ठीक है। अभी जी मैं नाश्ते से फारग ही हुई थी कि मेरी बेटी ने दुपट्टा ला के आगे रख दिया, मामा जी ये सही करके दें, नहीं तो मैं खुद सही कर लूँगी। मैंने बोला थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं ये किचन थोड़ा समेट के फिर तो मैं लगा देती हूँ। इतनी इसको जल्दी मची हुई थी ना, खुद ही लगाना स्टार्ट होगी। और फिर जब मैं किचन का काम ख़त्म करके उधर आई और मैंने देखा सारा दुपट्टा ख़राब कर दिया। इस पर रिबन लगना था क्योंकि वो जाती है जी जामिया, ठीक है, वहाँ उसका रिबन चेंज हो गया था क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में चली गई थी। तो फिर जब मैंने रिबन देखा तो इतना मुझे टेंशन हुई कि दुपट्टा भी सारा सिलाइयाँ लगा लगा के फाड़ दिया था एक तरफ से, और रिबन भी जो है ना काफ़ी हद तक इसने ख़राब कर दिया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिबन जो है ना उसको क्या कहते हैं उधेड़ा साफ़ किया और फिर मैंने रिबन लगाना स्टार्ट किया। फिर मैं उसको बता रही थी कि बेटा माँ माँ ही होती है, कुछ भी हो जाए खुद माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आई नो तुम लोग बड़े हो गए हो, खुद अपना काम कर सकते हो, लेकिन जो माँ काम करती है ना वो माँ ही करके दे सकती है। अभी आपको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती, आप मत चलाया करें। फिर कह रही थी मामा जी आप जल्दी करें, ये देखे मेरा बेटा जानबूझ के जो है ना वो छेड़ रहा था कि मामा मैं आपकी वीडियो ख़राब कर रहा हूँ। मैंने कहा कर लो बेटा, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने सुबह ही मैंने उसको ना ये रिबन लगा कर दिया, क्योंकि उसने जामिया लेके जाना था। काफ़ी दिनों से मेरे पीछे लगी थी मामा मुझे दुपट्टा बना कर दें, दुपट्टा बना कर दें, और मैं कह रही थी अच्छा मशीन ख़राब है। फिर मैंने मशीन सही की, फिर मैंने इसको पलटा जो है ना, सॉरी पलटा नहीं रिबन है रिबन मैंने फिर उसको जल्दी में लगा के दिया कि ये लेके जाए, क्योंकि उसका जामिया का टाइम भी हो रहा था और मैं रिबन भी लगा रही थी रात को, क्योंकि बार लाइट जा रही थी जिसकी वजह से ना मैं लगा नहीं थी रही, क्योंकि थोड़ा लगाती फिर उठना फिर बैठना फिर लगाना, इस तरह से ना फिर दिल नहीं करता लगाने को। यहाँ पर जी मैं रात हो चुकी है, ठीक है, और मैं यहाँ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ जी पानी, क्योंकि वो थके हुए आए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। जामे शीरी जो है ना वो बना रही हूँ। आज मैंने बनाया है जी आलू गोभी और साथ में बनाए हैं जी
आलू वाले चावल। आज बड़ा दिल कर रहा था आलू वाले चावल खाने को। ठीक है, अब मैं चलती हूँ जी छत पे और कपड़े शपड़े जो धोए हुए थे कल के वो बाहर निकाले हुए थे और फिर मैं उसको लेके आती हूँ जी नीचे, क्योंकि रात हो चुकी है, खाना वगैरह बन गया था, हस्बैंड को पानी दिया था और बाद में जी कह रहे थे मुझे कपड़े ला दो और हम भूल गई थी कि कपड़े जी तो छत पे ही रह गए हुए हैं। वो चांद देखें माशाल्लाह कितना प्यारा निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज मौसम भी जो है ना वो बिल्कुल सही था। ये चेक करें, यह पड़े हुए जी कपड़े, यहाँ से कपड़े लेती हूँ और नीचे रफू चक्कर होती हूँ वरना आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तुम कहाँ रह गए। आई होप सो कि आज की रूटीन, आज का ब्लॉग आपको पसंद